जय हिंद साथियों। सीधी सोच सीधी बात इस मंच पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल यानी 25 अप्रैल 2025 जुम्मा फ्राइडे के दिन पूरे भारत में कई मुसलमानों ने पहलगाम हत्या की आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अपनी बात रखी। बहुत अच्छी बात। कई कई मुस्लिम लोगों ने इसकी निंदा भी की। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे भी लगाए और ये आश्वस्त किया कि मोदी साहब आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें, आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करें, हम आपके साथ। बहुत अच्छी बात। कल रात को मैं न्यूज देख रहा था। न्यूज में सभी तरफ यही चर्चा हो रही थी। एक न्यूज एंकर ने, प्रथितयश न्यूज एंकर ने तो ये भी कहा कि मानो 1947 के पहला जो क्रांतिकारक भारत था वो मुझे लग रहा है। सब हिंदू मुस्लिम विपक्ष सब एक साथ बोलकर कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करें, हम मोदी सरकार के साथ है। आज सब अखबार में भी ये आया है, सब लोग अच्छा ही लग रहा है, सब लोग आश्वस्त भी हुए। आप बोलेंगे फिर ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? साथियों, मैं वापस बोलता हूं कि सीधी सोच सीधी बात ये मंच उसी के लिए है कि जो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, त्वरित जो अंतरात्मा कहती है, जमीर कहता है, अपनी बुद्धि कहती है, उसको प्रतिसाद देते हुए जो समझता है वही है सीधी सोच सीधी बात। फिर बाद में हम गोल गोल बोलते हैं, सोच के बोलते हैं, सोच के समझते हैं, जो हमको चाहिए उतना ही समझते हैं और फिर चर्चाएं आदान प्रदान लिखना वगैरह होता है। आप बोलेंगे कि आपके सीधी सोच सीधी बात में आज नया विषय क्या है? नया विषय ये है कि बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में दोनों जगह जब हिंदू कट रहे थे, हिंदू पे अत्याचार हो रहे थे, मुर्शिदाबाद में अत्याचार हो रहे थे, तब ये सब विपक्ष, तब ये मुस्लिम, तब ये संस्थाएं तब कहां थे? बांग्लादेश में तो पिछले 1 वर्षों से अत्याचार हो रहे हैं, मुर्शिदाबाद में 1 महीने से हो रहे हैं। तब किसी जुम्मे के नमाज के बाद सब मुस्लिम भाई एकत्रित होके उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मोदी सरकार आप कार्रवाई करिए, बांग्लादेश पे कार्रवाई करिए, बांग्लावासियों पे कार्रवाई करिए, रोहिंग्या पर कार्रवाई करिए, मुर्शिदाबाद में जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है वो मुस्लिम भाई के खिलाफ कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं। तब मैं मानता था कि विपक्ष भी सही है और मुस्लिम लोग भी सही है, लेकिन तब विपक्ष चुप था। इनफैक्ट विपक्ष तब मोदी सरकार को ताने कस रहा। फिर आज ये ऐसा क्या हुआ? आज मैंने पहलगाम के हत्या के बाद और कल जुम्मे के नमाज के बाद ये ऐसा क्या हुआ कि सब विपक्ष, सब मुस्लिम मोदी साहब के साथ खड़े हुए? आप बोलोगे ये आदमी, ये मंच ही गलत है, इनको सिर्फ निगेटिव ही दिखता है, ये सिर्फ नकारात्मक ही बोलते हैं, नकारात्मक ही समझते हैं, नकारात्मक ही सोचते हैं ना। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं किसी धर्म व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं सोच के खिलाफ हूं और वो सोच वही है जो ये कितने हजारों वर्ष से चली आ रही है। जब हमारा फायदा दिखता है तब एकत्रित आओ, तब सरकार के साथ आओ, और जब हमारी चलती है तब सरकार के खिलाफ हो। माने पहलगाम में जो हुआ वो निंदनीय है, उसको मोदी सरकार सही करेगी, हम लोग उसको ठोकेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कृति करेंगे, वो हमने पहले वीडियो में बताया। लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसके बाद कश्मीर में एकदम से घूमने वालों की संख्या घट गई। अमरनाथ यात्रा वहां जाने वालों की संख्या जो बुक करते हैं ना, उनकी भी संख्या घट गई। माने पूरे भारत के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों को, विपक्ष को समझ में आया कि कश्मीर में अगर हिंदू नहीं गए तो हम लोग भूखे मरेंगे। ये असली कारण है, इसलिए सब लोग त्वरित एकत्रित हुए, त्वरित मोदी सरकार के साथ है सब। दूसरी बात,
उनके ये भी समझ में आया कि अब अगर हम मोदी सरकार का, योगी का या हिंदू भाइयों का साथ नहीं देते हैं तो हिंदू अपने खिलाफ एकत्रित होकर हम हमारा बाइकॉट करेंगे, हम पर बहिष्कार करेंगे, हमारे सामान नहीं खरीदेंगे और हम भूखे मरोगे, हम भूखे मरेंगे, इसलिए भी एकत्रित हुए। आप बोलेंगे ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति अगर भूखा मरता है तो रास्ता पे आके वही करेगा जो उसको चाहिए। ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर सब अच्छे मुस्लिम भाई और विपक्ष सब अच्छे ही है तो इन्होंने ये जो कल किया 25 अप्रैल 2025 को जो किया वो उन्होंने मुर्शिदाबाद के दंगलों के बाद क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में जो हत्या हो रही है तब उन्होंने मोदी सरकार का साथ क्यों नहीं दिया? तब ये सब चुप थे। यही है स्वार्थ, यही है हिंदू मुस्लिम असली भाईचारा, जहां अपना फायदा दिखे तब तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलो। मुझे मैं आपको लिख कर देता, वापस 1 वर्ष में कश्मीर में वापस हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तो यही जो लोग अभी आए हैं ना एक साथ, वो वापस हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, विपक्ष वापस हमारे खिलाफ बोलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आज कुछ पर्यटकों ने यह भी कहा है कि उनको पिछले 2 वर्ष में जो अनुभव था उससे कहीं बदतर अनुभव पिछले 2 दिन में आया है। हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा कि पिछले 2 दिन में पर्यटकों को कुछ अच्छा अनुभव आया है, लेकिन कुछ पर्यटकों को बहुत बुरा अनुभव आया है कश्मीर में। उनसे ज्यादा पैसे लूटे गए, उनको डराया गया है, उनको आधा अधूरा छोड़ दिया। कौन है ये लोग? आप बोलेंगे सभी समाज में, सभी धर्म में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। ठीक है, मानता हूं, ये भी मानता हूं। फिर ये अच्छे लोग, अच्छे धर्म के लोग जब हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र होता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, तब कहाँ रहते हैं वो? जब ये अच्छे लोग रास्ते पर आकर क्यों नहीं बोलते हैं कि किसी भी यात्रा पे पत्थरबाजी मत करो, किसी भी हिंदू का घर मत जलाओ, किसी हिंदू को मत काटो? तब ये लोग कहाँ होते? तब ये लोग नहीं होते। लेकिन अब कल सब लोग एकत्रित है। साथियों, थोड़ा अलग से भी सोचना सीखिए। इतना ही मत देखिए जितना न्यूज दिखा रहा है, जितना पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी 2 न्यूज के बीच में असली न्यूज क्या होती है वो समझिए, समाचार के पीछे का समाचार समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में सब लोग रास्ते में आके मारामारी करें, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हमने जो पहले वीडियो में कहा था कि हर हिंदू व्यक्ति कृति करेगा, वो कृति हम आज के बाद भी करेंगे, चाहे जितना टीवी पर न्यूज में बताया जाए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। बस इतना ही कहना था, कहने को तो बहुत कुछ है, बाकी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।